सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का। अमेरिका ने एक लाइन बदली और भारत में रुपया फिसल गया। जी हाँ, व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में कमिटेड की जगह सिर्फ इंटेंट्स लिखा गया और एग्रीकल्चरल गुड्स यानी कृषि उत्पाद शब्द हटा दिया गया और बस बाजार में हलचल मच गई। भारत अमेरिका ट्रेड डील, 500 अरब डॉलर की खरीद का प्लान, डिजिटल टैक्स पर यूटर्न और उसी बीच रुपया डॉलर के मुकाबले टूटकर 90.62 पर पहुंच गया है। सवाल यह है, क्या एक शब्द बदलने से इतना फर्क पड़ सकता है? रुपया क्यों लुढ़का? बाजार किस बात से डर गया? और क्या ये बदलाव भारत की जीत है या अनिश्चितता का संकेत? चलिए दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत अमेरिका ट्रेड डील, जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा था, उसी में चुपचाप बड़ा बदलाव हो गया। व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट जारी की और एक दिन बाद उसमें शब्द बदल दिए गए, यानी कि 24 घंटे के अंदर। पहले लिखा था भारत 500 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी उत्पाद खरीदने के लिए कमिटेड है। अब लिखा है भारत 500 अरब डॉलर से ज्यादा के उत्पाद खरीदने का इंटेंट्स यानी इरादा रखता है। मतलब पक्की प्रतिबद्धता नहीं है, सिर्फ इरादा है। यही फर्क है दोनों में। यही खत्म नहीं हुआ ये मामला। पहले लिस्ट में एग्रीकल्चर गुड्स यानी कृषि उत्पाद शामिल थे। नई फैक्ट शीट में कृषि शब्द ही गायब कर दिया गया है और सबसे अहम, कुछ दालों वाला हिस्सा भी हटा दिया गया है। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। अमेरिकी दालों पर ऊंचा आयात शुल्क लंबे समय से भारतीय किसानों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता रहा है। तो क्या भारत ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाई? संकेत तो यही दे रहे हैं। पहले कहा गया था भारत डिजिटल सर्विस टैक्स हटाएगा। अब लिखा है भारत सिर्फ डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत को तैयार है, यानी यहाँ भी भाषा नरम है। जैसे ही ये बदलाव सामने आए, बाजार में हलचल बढ़ गई। इंटरबैंक मार्केट में रुपया 90.56 पर खुला, फिर फिसलकर 90.62 प्रति डॉलर पहुंच गया, यानी 6 पैसे की गिरावट। हालांकि एक समय ये 90.46 तक मजबूत भी हुआ है, लेकिन निवेशकों में हल्की घबराहट दिखने को मिल रही है। खुला रुपया कितने में? 90.56 में। गिरकर कितने पे आया? 90.62 पर। पिछला बंद कितना था? 90.56 पर। और अब रेंज कितनी है? 90.30 से 90.80 पर, जो अनुमान लगाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल, सिर्फ शब्द बदलने से रुपया क्यों हिला? एक्सपर्ट्स मानते हैं बाजार कमिटमेंट और इरादा के फर्क को समझता है। कमिटेड का मतलब था पक्का भरोसा, तय खरीद। इंटेंट्स का मतलब है स्थिति बदल भी सकती है, यानी कि कोई श्योरिटी नहीं है, यानी डील की निश्चितता थोड़ी कम हुई है और अनिश्चितता बाजार को पसंद नहीं है। ऊपर से भू राजनीतिक तनाव है, आयातकों की डॉलर में मांग है और ट्रेड डील के अंतिम रूप को लेकर सवाल, इन सब ने मिलकर रुपयों पर दबाव बना दिया है। दिलचस्प बात तो यह है कि शेयर बाजार सकारात्मक रहा। सेंसेक्स 141 अंक चढ़ा, निफ्टी 51 अंक ऊपर, डॉलर इंडेक्स 0.14% गिरा। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक करीब 2 अरब डॉलर लगाए। 10 फरवरी को FII 69.45 करोड़ रुपए के नेट खरीदार रहे, यानी इक्विटी बाजार को भरोसा है, लेकिन करेंसी बाजार सतर्क है। साझा बयान के मुताबिक भारत अगले 5 साल में ऊर्जा, विमान और पुर्जे, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी उत्पाद और कोकिंग कोल करीब 500 अरब डॉलर तक खरीदने की योजना बना रहा है। बदले में अमेरिका भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करेगा और डील के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त शुल्क भी हटा दिया है। अब सवाल यह है कि तो क्या ये बदलाव भारत की रणनीतिक जीत है? तो जवाब है संभव है। कृषि और दालों को लिस्ट से हटाना, डिजिटल टैक्स पर सीधा वादा न करना, कमिट की जगह इरादा लिखवाना, ये संकेत देते हैं कि भारत ने संवेदनशील सेक्टर पर लचीलापन नहीं दिखाया। लेकिन बाजार भाषा पढ़ता है और उसे स्पष्टता चाहिए। वहीं भारत को इस समझौते से मिलने वाले लाभ की भी अब बात कर लेते हैं। अमेरिकी टैरिफ में कमी होगी। भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के टैरिफ को 18% तक घटाया गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। अगले फायदे की बात करते हैं। चुनिंदा उत्पादों पर 0 टैरिफ लगेगा। जेनेरिक दवाएं, रत्न और हीरे और विमान पार्ट्स पर पूरी तरह टैरिफ खत्म किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, यानी कि कंपटीशन बढ़ेगा। 30 ट्रिलियन डॉलर के बाजार तक पहुंच है। भारतीय MSME, किसान, मछुआरे, महिलाओं और युवाओं उद्यमियों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश है। निर्यात क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा। टेक्सटाइल, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी में नए अवसर मिलेंगे। सेक्शन 232 को छूट मिलेगी। विमान पार्ट्स पर अमेरिकी सेक्शन 232 के तहत छूट मिलेगी। ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा होगा। कुछ
ऑटो कंपोनेंट्स के लिए अमेरिका में विशेष पहुंच मिलेगी। तो तस्वीर साफ है, डील जारी है, बातचीत जारी है, फाइनल साइन मार्च के मध्य तक हो सकती है। लेकिन एक शब्द बदलते ही बाजार ने बता दिया कि ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में कमिटमेंट और इरादा के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या फाइनल डील में स्पष्टता आती है या अनिश्चितता रुपए पर दबाव बनाए रखेगी। फिलहाल रुपया 90 के पार ही घूम रहा है और बाजार हर लाइन, हर शब्द ध्यान से पढ़ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।